द न्यू टॉपिक दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है ये हमको सबको पता है कि द प्रोडक्ट मिक्स दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स एंड द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय एनी कंपनी दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है कि किसी भी कंपनी या कोई भी कंपनी जो या तो सिर्फ एक या अपने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को क्या करती है, ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को और कंज्यूमर्स को, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट मिक्स। लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ कंपनी एंड दे आर प्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। दिस इज द प्रोडक्ट लाइन एंड दे आर प्रोवाइडिंग दिस प्रोडक्ट्स टू देयर कंज्यूमर्स और देयर कस्टमर, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट मिक्स। कि कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट हैं जो आपकी प्रोडक्ट लाइन में क्या है, इंक्लूड है कि वी आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग शैम्पू और कंडीशनर और फेस वॉश और बॉडी लोशन etc. Lots of things are there. So these are the products line including under the product mix which is offering by any company to their customer or consumer, that is known as the product mix. इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। अब इस प्रोडक्ट मिक्स को स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कुछ कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द प्रोडक्ट मिक्स। कि भाई एक कंपनी है ना, या रिलायंस कंपनी आप ले लो, रिलायंस कंपनी अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्या करती है, अपने कस्टमर को ऑफर करती है। अब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो रिलायंस के उन प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो वो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है चेंजेस इन मार्केट डिमांड। अगर मार्केट की डिमांड, मार्केट में ऑडियंस है, कस्टमर है, कंज्यूमर है, जो उनकी मांग को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर मार्केट की डिमांड में किसी भी तरह के फ्लक्चुएशंस आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। अब ये डिमांड में फ्लक्चुएशन क्यों आ रहे हैं, तो उसके 3 रीजन हैं। पहला है मे बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि हो सकता है कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई हो, या तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा। तो जो आपका प्रोडक्ट मिक्स है ना, कि बहुत सारे नंबर लाइन प्रोडक्ट लाइन में आपके प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन इज हाई ड्यू टू द हाई पॉपुलेशन, यू हैव टू फुलफिल द मोर एंड मोर डिमांड। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको क्या करना पड़ेगा, मांग को कस्टमर की या मार्केट की पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो पॉजिटिव वे में क्या हो गया, प्रभावित हो गया। कई बार नेगेटिव भी होता है, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, इनपुट्स नहीं है और डिमांड बहुत ज़्यादा है और आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो कस्टमर फिर स्विच कर लेते हैं अपनी डिमांड को, आपके प्रोडक्ट से हटकर दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर लेते हैं जो इजीली अवेलेबल हो रहा है ना। फिर अगला है चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर। कई बार उपभोक्ताओं के व्यवहार में परिवर्तन के कारण प्रोडक्ट मिक्स पर सीधा प्रभाव पड़ता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कंज्यूमर चाह रहा है कि नहीं, दिस प्रोडक्ट्स आर वेरी मच गुड एंड ऑलवेज वी आर परचेसिंग इट, सो वी कांट स्विच इजीली, ठीक है, ये पॉजिटिव है। और कंज्यूमर बिहेवियर इज चेंज नेगेटिवली, लाइक दैट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर नॉट लाइक दैट विच फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में जो ये जैसा था वैसा अब नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव टू स्विच आर प्रोडक्ट। अब हमको हमारे उत्पाद को बदल लेना चाहिए। तो ये नेगेटिव कंज्यूमर बिहेवियर में बदलाव आने के कारण क्या हो गया कि जो आपका प्रोडक्ट मिक्स था वो प्रभावित हो गया। अगला क्या है कारण, डिमांड में इंक्रीज इन इनकम लेवल। अगर पॉजिटिवली इनकम लेवल क्या हो गया, कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का, पॉपुलेशन का अगर बढ़ गया है, जो आय का स्तर है, तो प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अब क्या करना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं। तो दिस इज द चेंजेस इन डिमांड ऑफ मार्केट। ठीक है, ये 3 सब पॉइंट्स हो गए चेंजेस ऑफ मार्केट डिमांड के। अब नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है कॉस्ट कंसिडरेशन, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी प्रोडक्ट मिक्स को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्योंकि देखो हमको मालूम है कि जितनी ज़्यादा कॉस्ट लगती है
उतना ही ज़्यादा जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है कई बार वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब बल्क में प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट लागत क्या आती है, कम आती है, क्योंकि भाई एक बार सारा रॉ मटेरियल आ गया, गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हो गए, जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को बनाकर तैयार करा एक ही बार आपको उनको पैसा देना, और आप छोटे छोटे में अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर बार बार आप रॉ मटेरियल मंगाओ, ट्रांसपोर्टेशन, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, फिर उसको उतारने वाले को, गाड़ी वाले को, ड्राइवर को, सबको अलग पैसा दो, टैक्स दो, ये दो वो दो, मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर कॉस्ट कंसिडरेशन की बात करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखते हुए प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। अगला फैक्टर है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। जिस तरीके से आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब आप आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, वितरित कर रहे हैं, तो उस फैक्टर का भी प्रोडक्ट मिक्स पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कुछ शॉप्स होती हैं जो पर्टिकुलर किसी कंपनी के प्रोडक्ट को ही क्या करती है, सेल आउट करती है, और कुछ शॉप्स होती हैं जो, कुछ रिटेलर्स होते हैं जो उस कंपनी के प्रोडक्ट को रखते ही नहीं है अपने पास कि भाई ये माल तो बिकता ही नहीं है। तो जो एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हो गए, ये भी आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, भले ही हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन अगर कुछ रिटेलर्स या कुछ होलसेलर्स उनको अपने पास रख ही नहीं रहे बेचने के लिए, तो उसके प्रोडक्ट लाइन के ऊपर, इसके ऊपर क्या क्या पड़ता है, गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन इज द इमेज ऑफ द प्रोडक्शन, हाई क्वालिटी एंड हाई प्राइस। आपका जो प्रोड्यूसर है उसकी क्या इमेज है मार्केट में रिलेटेड टू द हाई क्वालिटी एंड हाई प्राइस, उसकी क्वालिटी को लेकर और उसके प्राइस को लेकर, उसकी कीमत को लेकर, ठीक है, उसका इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, आपके प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर। कि भाई जो प्रोड्यूसर, जैसे हम मान लें कि अंबानी है, तो अंबानी अगर वो खुद तो प्रोड्यूस नहीं करता है बट ही इज द ओनर ऑफ रिलायंस, तो जो उनकी इमेज है मार्केट में वो क्या है ना, तो उस प्रोड्यूसर की इमेज वो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर हो सकती है, उसके प्रोडक्ट की हाई प्राइस, और एक महंगा प्रोडक्ट है मतलब डेफिनेटली अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी तभी तो महंगा। ये एक तो मतलब माइंडसेट रहता है कस्टमर का, जिससे प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर क्या पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि आपके जो प्रॉफिट में, ठीक है, जो मैक्सिमाइजेशन हो रहा है ना, जो बढ़ोतरी हो रही है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, व्हाई यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट हाई एंड हाई, आप क्यों ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो लाभ है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। लाइक द ऑब्जेक्टिव में भी डिफरेंट, दैट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट आर प्रॉफिट टू आर employees also, and we have to give some donation to the poor peoples, or we want to distribute it, we want to share it with the children studies, है ना, जो poor children है उनके studies के लिए, what will be the objective, जो भी objective होगा उसके fulfill करने के लिए you want to maximize your profit, so positively this will affect to your product mix, है ना, पॉजिटिव वे में, सकारात्मक तरीके से वो आपके प्रोडक्ट मिक्स को क्या करेगा, स्टूडेंट्स प्रभावित करेगा। तो दिस ऑल आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग टू द प्रोडक्ट मिक्स, जो कि प्रोडक्ट मिक्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हो गए, ये जो कारक हो गए, कई बार इनका ये भी एक पर्पस होता है कि जिस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हमको मालूम है कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है, तो भाई जो भी कंपनी अपने कस्टमर को जितने भी प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, या कोई कंपनी है जो जिसका सिर्फ इंडिविजुअल एक ही प्रोडक्ट है या एक ही सर्विस है, जिसको वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं। तो ये जो टोटल प्रोसेस रहती है या जो ये मीनिंग रहता है प्रोडक्ट मिक्स का, इसको कुछ फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। दैट मीन्स कि जो अफेक्ट हो रहा है, जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर हमारे प्रोडक्ट्स को ही रहे, है ना, उनका जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ही पड़ रहा है। बिकॉज समटाइम द कस्टमर्स माइंडसेट इज लाइक दैट इफ द प्रोडक्ट्स इज हैविंग द हाई प्राइस, दैट मीन्स इस क्वालिटी विल बी हाई, इसके जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, तब तो इसमें इसका जो प्राइस है वो एकदम से क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो माइंडसेट है कस्टमर का, इट इज़ ऑल्सो शोइंग द इमेज ऑफ प्रोड्यूसर, जो कि मैंने आपको समझाया था सेकंड लास्ट फैक्टर में, कि उस प्रोड्यूसर के माइंडसेट की इमेज को ध्यान में रखकर भी प्राइस और क्वालिटी का कई बार जो कस्टमर और कंज्यूमर है वो अंदाजा लगाते हैं। तो दिस आर द फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्ट मिक्स। अब जो प्रोडक्ट मिक्स होता है ये तीन तरीके से होता है, इसकी लेंथ होती है, डेप्थ होती है और विड्थ होती है। जो लेंथ में प्रोडक्ट मिक्स को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे या वेट कैसे देखी जाएगी, या गहराई डेप्थ में अगर हम प्रोडक्ट मिक्स
डेप्थ क्या होगी। तो प्रोडक्ट मिक्स जो लाइज कर रहा है लेंथ, उसके वेट और उसके डेप्थ के ऊपर। दिस थिंग आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स विच विल explain by me in our next video.